तो द पनिशर वन लास्ट किल का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और ट्रस्ट मी दोस्तों, इस ट्रेलर ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्ट्रीट लेवल हीरोज के बारे में। और आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि इस ट्रेलर ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, और इस ट्रेलर ने मुझे बहुत एक्साइट कर दिया है क्योंकि भाई अरसों बाद वापस से वैसा बिल्डअप दिख रहा है जहाँ प्रोजेक्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं बहुत ही बारीकी के साथ। और ट्रेलर ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ये ट्रेलर कितना परफेक्टली हमें बता रहा है कि क्यों ये स्पेशल प्रेजेंटेशन एक परफेक्ट ब्रिज साबित होगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बीच में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है फ्रैंक के क्लोजअप शॉट के साथ। अब जिस तरह फ्रैंक एकदम सीधा देख रहा है उससे कहा जा सकता है कि वो एक मिरर के सामने है। अब बैकग्राउंड में जो आवाज आप सुन रहे हैं वो फ्रैंक के दोस्त कर्टिस हॉयल की है। कर्टिस फ्रैंक की आर्मी यूनिट का एक मेंबर था और फ्रैंक का एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी। और ट्रेलर में हम आगे कर्टिस को देखते भी हैं। फिर न्यूयॉर्क सिटी के स्काईलाइन के इस शॉट के बाद फ्रैंक हमें दिखता है एक कमरे में। अब ये सेटअप आप ध्यान से देखिए, ये बस एक खाली कमरा है जहाँ कुछ भी सामान नहीं है, सिर्फ फ्रैंक है और उसके दिमाग के अंदर घूमते कुछ आवाज। और फिर हम फ्रैंक के यूनिट के कुछ लोगों को देखते हैं जो थोड़ी देर के लिए उसके रूम में फ्लैश होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अब ये पूरा कंटेक्स्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 1 के फिनाले में फ्रैंक एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स यानी एवीटीएफ वालों के बेस से भाग निकला था। अब वहां से भाग निकलने के बाद फ्रैंक के पास अब बहुत सारे सवाल हैं। जिस सिंबल को उसने अपनी पहचान बनाई, वो सिंबल जो कि क्रिमिनल्स के लिए एक दहशत की निशानी थी, उस सिंबल को करप्ट करके एवीटीएफ वाले दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने लगे। फ्रैंक ने जिस सोच को अपनी लाइफ का पर्पस बनाया था, जिन विचारों के लिए उसने लड़ना शुरू किया था, वो सब अब करप्ट हो चुके हैं। और फ्रैंक की हालत अब ठीक वैसी ही है जैसी एक इंसान की होती है जब उसने अपनी सारी उम्र जंग लड़ी हो और जब उससे उसका आखिरी पर्पस भी छीन लिया जाए तो फिर वो क्या करेगा। इसी सवाल के साथ अब फ्रैंक को अब लड़ना पड़ रहा है। और इन्हीं सवालों को सोचते हुए उसे उसके मरे हुए दोस्तों की आवाज सुनाई दे रही है जहां वो उससे पूछ रहा है कि अब तुम क्या करोगे फ्रैंक। ये खाली कमरा बिना किसी सामान के, बिना किसी अरेंजमेंट के सिंबलाइज कर रहा है कि अब फ्रैंक के पास कुछ नहीं है, ना ही कोई मिशन, ना कोई पर्पस, ना कोई हथियार। अब वो बस एक इंसान है जिसके पास सिर्फ सवाल है। और फिर इस ट्रेलर का ये मोमेंट आता है जहां फ्रैंक के अपार्टमेंट के बाहर दूसरे अपार्टमेंट में कुछ लोग घुसते हैं गन्स लेकर और वहां के लोगों को मारने लग जाते हैं। अब इस तरह के सीन्स को स्क्रीन प्लेज में मोरल नच की तरह लिखा जाता है, जहां जब एक कैरेक्टर मोरल डायलेमा और मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा होगा तब उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा एक्ट करवाया जाएगा जिसे देखते हुए उस कैरेक्टर को डिसाइड करना होगा कि वो अब यहाँ क्या करेगा। इस तरह का सीन आपको सैम रेमी की स्पाइडरमैन 2 में भी दिखा था, जब पावर्स खो जाने के बाद पीटर रास्ते पे जा रहा होता है और वहां पुलिस कुछ चोरों का पीछा करती है, पर पीटर उस पर ध्यान न देकर पलटकर चला जाता है। पर ऑब्वियसली वहां मामले की गंभीरता अलग थी और यहाँ मामले की गंभीरता भी अलग है और मामले को फेस करने वाला आदमी भी ज्यादा गंभीर है। तो सवाल है कि क्या फ्रैंक का असल मुड़ जाएगा। और इसीलिए ट्रेलर के अगले शॉट में ही हम कर्टिस को देखते हैं जो कहता है कि बताओ मुझे क्या चल रहा है। अब कर्टिस का ये सवाल एक इंटेरोगेशन जैसा है, कुछ ऐसा जो फ्रैंक से पूछ रहा हो कि तुमने देखा कि बाहर क्या हुआ, उसे देखते हुए अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे फ्रैंक का खुद का माइंड उससे पूछ रहा हो कि जो तुमने देखा उसे देखते हुए तुम मुंह फेर लोगे और लाइफ का नया पर्पस चुनोगे, या फिर तुम उठाओगे वो बंदूक, बनोगे वही पनिशर, बताओ जल्दी। और ये सारे थीम से इस शो के लिए मुझे ज्यादा एक्साइटेड बना रहे हैं। खैर, तो ट्रेलर में हम आगे देखते हैं कि फ्रैंक अपनी बेटी की ग्रेव पर गया है फ्लावर्स रखने के लिए और फिर वो वहीं पर बैठ गया। अब जनरली जब फ्रैंक जैसा कैरेक्टर लिखा जाता है जो कि बहुत ही रिवेंज ड्रिवन होते हैं, तो ऐसे कैरेक्टर्स अपने लव्ड वंस के ग्रेव पर बस दो ही वजह से जाते हैं। पहला तब जब वो अपने लव्ड वंस का रिवेंज पूरा कर देते हैं, या फिर वो ये कहने जाते हैं कि अब उनका मिशन पूरा हुआ और वो अब इस रिवेंज के गेम में नहीं रहना चाहते और माफी मांगते हुए वो एक नई जिंदगी का एक नया पर्पस ढूंढना चाहते हैं। अब जो भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पनिशर की कहानी जानते हैं वो जानते हैं कि फ्रैंक को फंसाने वाले सभी लोगों को फ्रैंक ने मार डाला था, पर फ्रैंक कभी ये नहीं समझ पाया कि उसकी इस रिवेंज जर्नी में उसे रुकना कब है। तो शायद इस सीन में फ्रैंक ये सोच कर ही ग्रेवयार्ड गया हो कि अब वो माफी मांगते हुए नई जिंदगी शुरू करना चाहेगा। पर फिर हमें दिखती है लीसा, फ्रैंक की बेटी की एक छोटी सी मेमोरी जहां वो अभी भी फ्रैंक को पुकार रही है। और फिर हम देखते हैं फ्रैंक को जो कि देख रहा है किसी बच्ची की तरफ और वो लड़की भी फ्रैंक को वेव करती है। अब इस पूरे सीन को आप ध्यान से देखिए,
फ्रैंक ने एक हुडी पहन रखा है और अपने बालों को कवर कर रखा है, यानी कि फ्रैंक ट्राई कर रहा है कि लोग उसे कहीं पहचान ना ले। वहीं सीन में इस लड़की के पीछे इस पूरे रूम का सेटअप देखिए। यहाँ पीछे कई सारे बड़े साइज के कुकिंग यूटेंसिल्स हैं और लेफ्ट साइड में बड़ा सा ओवन रैक है। अब ये वो ओवन्स होते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट में ब्रेड्स या पिज्जास बनाए जाते हैं, यानी कि ये किसी डाइनर का सीन है जहाँ फ्रैंक कुछ खाने की चीजें खरीदने आया होगा। और ये बच्ची जो है, इसके पेरेंट्स जरूर इस डाइनर के ओनर होंगे या फिर वो यहाँ काम करते होंगे। अब आगे हम इस सीन को देखते हैं। अब इस दीवार पर हमें दिख रहा है कि पनिशर ऑपरेट कैसे करता था और इस शॉट में आप देख सकते हैं कि इस वॉल पर कुछ फोटोज पर क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि पनिशर ने जिन लोगों को ठिकाने लगाने की सोची थी उन्हें ठिकाने लगा दिया। पर क्या आप इस वॉल को पहचान पाए? अगर नहीं तो मैं कहूंगा कि ये वो फ्लैट नहीं है जो आपने ट्रेलर की शुरुआत में देखा था। जी नहीं दोस्तों, ये वो जगह है जो आप सबने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 1 में देखी थी। जब मैट फ्रैंक से मिलने जाता है तो उस वक्त आप पनिशर के बैकग्राउंड में यही सेम वॉल देख पाओगे, यानी कि पनिशर स्पेशल में ऐसा हो सकता है कि एक बार फ्रैंक जब अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से बाहर आ जाएगा तब वो वापस अपने पुराने बेस पर लौटेगा, सबका कच्चा चिट्ठा साफ करने। अब हमें ये सीन दिखता है जहां फ्रैंक अभी भी कंफ्यूज्ड और मोरल क्राइसिस में दिख रहा है और इस फ्लैट के अंदर कोई शुरू कर रहा है पेट्रोल डालना और फिर आग लगती है और लपटे फ्रैंक तक आ जाती है। अब ये पूरा सीन बहुत ही ज्यादा सिंबलिक है और ट्रस्ट मी, ये सीन रियल नहीं होगा, ये फ्रैंक के माइंड का इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि आप इस स्पेसिफिक सीन के अराउंड के डायलॉग सुनना। डायलॉग में ये कहा जा रहा है कि हम जैसे लोगों ने लाइफ में बहुत गलत काम किए हैं फ्रैंक, और तुम्हें क्या लगता है कि उसके लिए हमें माफी मिलेगी? मुझे मेरे बारे में तो नहीं पता, पर तुम्हें तो माफी मांगने का भी चांस नहीं मिलेगा। तो ये डायलॉग फिर इस आग का फ्रैंक की तरफ आना, इसका मतलब आप समझ पाए? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रैंक जो कि अब सेल्फ डाउट, सेल्फ लोडिंग और क्राइसिस में है, तब उसके अंदर की अच्छाई उसके दोस्त कर्टिस का फॉर्म ले चुकी है। अब ये क्लासिक राइटिंग टेक्निक है जहाँ कैरेक्टर के डिफरेंट मोरल्स को एक दूसरे पर्सन के फॉर्म में दिखाया जाता है। जहाँ द बॉयज के सीजन 4 में बिली के कमीनेपन को उसके दोस्त जो केसलर के फॉर्म में दिखाया गया था, वैसे ही फ्रैंक का वो दोस्त जो कि एक्चुअली एक अच्छा इंसान था, वो फ्रैंक के अंदर की मोरालिटी के फॉर्म को लेकर फ्रैंक से क्वेश्चन कर रहा है कि अब इस तरह की जिंदगी के बाद तुम्हें कोई रिडेम्पशन नहीं मिलने वाला। और ये आग उसी हेट्रेड और रिवेंज का सिंबलिज्म है, यानी कि जिस रिवेंज की आग से फ्रैंक जुर्म को जला डालने के लिए निकला था, वो आग आज खुद फ्रैंक तक आ पहुंची है। और फिर फ्रैंक उस दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल जाता है, यानी कि फ्रैंक ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस आग से बाहर निकल कर रहेगा। और शायद इसीलिए वो ट्रेलर में कुछ देर पहले अपनी फैमिली की ग्रेव्स पर गया था, ताकि अब वो विजिलेंटी वाला काम छोड़कर लाइफ का एक नया पर्पस बनाएगा। और इसी बात का सबूत ट्रेलर का ठीक अगला सीन है, जहां फ्रैंक उसी हुडी में है जैसा हमने पहले देखा था, और उसके ठीक पीछे एक डाइनर है जिस पे डोनट लिखा हुआ है, और ये हो ना हो वही शॉप है जिस पर फ्रैंक गया था। और यहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, क्राइम्स हो रहे हैं, पर फ्रैंक उन सबको इग्नोर कर रहा है, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाह रहा इन सब में। पर जो लोग फ्रैंक कासल को जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि वायलेंस फ्रैंक कासल का पार्ट नहीं है, वायलेंस ही फ्रैंक कासल है। और इस शॉट में हम फ्रैंक के मुंह से खून निकलता हुआ देख सकते हैं, यानी कि फ्रैंक ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो वही करेगा जो वो है, यानी कि वो करेगा पनिश, क्योंकि पनिशर यही करता है। और इस शॉट में जब वो देखता है कि एक क्रिमिनल उस बच्ची को उठाकर ले जा रहा है, तब हम देख सकते हैं कि फ्रैंक खुद को रोक नहीं पा रहा। अब इसी हुडी में हम फ्रैंक को एक बिल्डिंग की छत पर कुछ गुंडों से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए देख सकते हैं। तो हो ना हो उस बच्ची को बचाने के लिए फ्रैंक यहाँ आया होगा और अब उसकी झड़प इस गैंग से हो गई है। और फिर हम बैक टू बैक कुछ शॉट्स देखते हैं उस फाइट की, जहाँ फ्रैंक अभी भी उसी हुडी में है, यानी कि ये पूरा सीक्वेंस कंटिन्यूएशन में चल रहा है, जहाँ फ्रैंक एक एक करके उस गैंग के मेंबर्स को मारता जा रहा है और आखिर में वो उस बच्ची को वहां से बचाकर ले ही आया। और फिर हमें आखिरी शॉट दिखता है फ्रैंक का, बैक इन हिज पनिशर यूनिफॉर्म, बैक इन हिज सिंबल, एक रिक्लेमेशन के साथ कि भाड़ में गया नया पर्पस, आई एम हु आई एम एंड आई एम द पनिशर। अब बात करते हैं कनेक्शन की। तो आओ अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों इस ट्रेलर की तारीफ करता थक नहीं रहा था और किस तरह ये ट्रेलर बहुत ही बारीक कनेक्शन है डेयरडेविल बॉर्न अगेन, पनिशर स्पेशल और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बीच में। तो हम सब जानते हैं कि पनिशर स्पेशल डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 फिनाले के ठीक एक हफ्ते बाद आ जाएगा। पर अगर आप सबको डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 का ये सीन याद है जहां मैट फ्रैंक से मिलने आता है, तब फ्रैंक मैट से कहता है कि तुम्हें उसकी आवाज सुनाई देती है ना?
तुम्हें फॉगी की आवाज़ सुनाई देती है, ये पूछते हुए कि तुमने क्या किया। अब इस सवाल पर मैट कोई जवाब नहीं देता, जिसका मतलब ये है कि मैट मर्डॉक का भी मेंटल स्टेट बिल्कुल सही नहीं है। उसे भी उसी तरह फॉगी की आवाज़ सुनाई देती है जैसे फ्रैंक को उसके बच्चों की, और उसके बाद फ्रैंक कहता भी है कि उसे उसके बेटे की आवाज़ सुनाई देती है, ये कहते हुए कि एक एक क्रिमिनल को मार डालो डैड। अब यहाँ फ्रैंक ये सिग्निफाई कर रहा है कि जब कोई हमारा अपना किसी जुर्म के दौरान मारा जाएगा तो उनकी मौत का बोझ हम पर टूट पड़ता है। उनकी यादें और उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, उनकी यादें और उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, ये कहते हुए कि उन्हें इंसाफ चाहिए। फ्रैंक का इंसाफ रिवेंज के फॉर्म में आता है और मैट का इंसाफ वो पूरी कोशिश करता है कि लीगली दिलवाना चाहे। पर फ्रैंक के सवाल पर जब मैट चुप रह गया था, वो एक इशारा था कि बेशक मैट ने बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर यानी कि बुलजाई को पकड़वा दिया, वो विल्सन फिस्क के अगेंस्ट केस लड़ना चाहता है, पर वो तब भी एनफ नहीं है फॉगी की मौत को इंसाफ दिलाने के लिए। मैट खुद ये जानता है कि जो फ्रैंक कह रहा है वो कहीं ना कहीं सही है। वहीं अगर हम अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की बात करें तो स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर भी वो इंसान है जिसकी आंखों के सामने एक साइकोपैथ ने उसकी आंट को मार डाला। आंट मे की वो आवाज़ कहीं ना कहीं पीटर के जहन में गूंजती होगी। वो लॉस, वो ग्रीफ ही वो रीज़न है कि ब्रांड न्यू डे में अपनी नई जिंदगी शुरू करने के बाद भी पीटर स्ट्रेस्ड है। तो जहां पर फ्रैंक, मैट और पीटर तीनों ही सेम ट्रेजेडी, सेम डायलेमा और सेम मेंटल स्टेट में है, तो यही वो पैरेललिज्म है जहां मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इन तीनों कैरेक्टर को एक ही चौराहे पर ला रही है। और सेडी सिंह के कैरेक्टर जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो एक टेलीपैथ होगी, वो कहीं ना कहीं रीजन बनेगी पहले फ्रैंक को शांत करने का, उसके अंदर की उन आवाज़ों को रिजॉल्व करने का, और फिर वो पीटर और शायद मैट की भी मदद करेगी उसके सवालों के साथ। और यही पैरेललिज्म ही वो रीज़न है दोस्तों कि क्यों ब्रांड न्यू डे के उस सीन में जहां स्पाइडरमैन निंजास का सामना कर रहा है, वहां ऐसा लग रहा है कि दो मिसिंग कैरेक्टर्स हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली पनिशर और डेयरडेविल ही होंगे, कोई और नहीं। और डेयरडेविल के ब्रांड न्यू डे में दिखने के चांसेस बढ़ गए हैं क्योंकि मार्वल काफी सटल तरीके से इन सभी स्ट्रीट लेवल हीरोज के स्टोरी आर्क्स को सिमिलर बना रहा है। और मेरा यकीन करो दोस्तों, ये देखते हुए सच में बहुत सुकून मिल रहा है कि फाइनली सालों बाद स्ट्रीट लेवल हीरोज के लिए कुछ ढंग से बिल्ड हो रहा है। तो दोस्तों ये था ट्रेलर ब्रेकडाउन द पनिशर वन लास्ट किल स्पेशल प्रेजेंटेशन का। मैं जानता हूँ आप भी मेरी तरह पनिशर के जबरदस्त रैम्पेज को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, पर फिलहाल आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो कि ये स्पेशल प्रेजेंटेशन कैसे एंड होगा। कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर बात कीजिए। ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।